दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग AEDO बिहार SSC के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम तथा UPSC CSET तीनों के लिए जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, कुछ फार्मूला को समझेंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कुल 12 टाइप के प्रश्नों को बनाने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो आप निश्चित रूप से बनाने की स्थिति में रहिएगा। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें 3 टर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है? स्पीड, तो दूसरा टाइम, तीसरा डिस्टेंस। तो ये एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का क्या मतलब है? सपोज कीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं और दिल्ली से बॉम्बे के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है और ये यात्रा आप ट्रेन से कर रहे हैं और इस यात्रा को करने में आपको 10 घंटा का समय लगता है। तो 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में यदि आपको 10 घंटा समय लगता है ट्रेन से, तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की चाल क्या है और स्पीड क्या है। तो आप बोलिएगा कि ट्रेन का स्पीड डिस्टेंस जो 1000 किलोमीटर है बाई 10 घंटा जो समय लगा वो समय। तो इसको जब आप काटिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आ गया 100 किलोमीटर प्रति आवर। यही जो है स्पीड हो जाएगा ट्रेन का। तो इस प्रकार के प्रश्नों को निकालने के लिए ही हम लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अब एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो फिर हमें क्या करना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो जो किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1000 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर कर दिया और 1 आवर को हमने 3600 सेकेंड कर दिया। तो आप इसे भाग दे दीजिए, तो 1000 बट्टा 3600। जब आप इसे काटेंगे, 2 0 से 2 0 गया, 2 से ये 5, 2 से ये 18, तो 5 बट्टा 18 मीटर प्रति सेकेंड। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जब भी आपको कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और यदि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो फिर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ यहीं पे और देखते हैं कि सपोज कीजिए कि दिल्ली से बॉम्बे कोई ट्रेन x किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जा रही है और बॉम्बे से दिल्ली y किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वापस आ रही है। अब यहाँ देखिए, दिल्ली से बॉम्बे के बीच की दूरी तो हमेशा फिक्स है ना, दूरी हमेशा फिक्स है। और ऐसे केस में एक साइड से जाने का स्पीड अलग है, दूसरे साइड से आने का स्पीड अलग है और आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि ये एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये बातें क्लियर हो गई। कैसे आता है उसके चक्कर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, पर ये सवाल डायरेक्ट आपके परीक्षा में, खास करके जो आप AEDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये बातें क्लियर हो गई। तो चलिए हम लोग अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को देखकर उसे बनाने का प्रयास करते हैं। बस यही इतना कॉन्सेप्ट हमें समझना था, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। 5-6 प्रश्न आज के वीडियो में देखते हैं, फिर अन्य वीडियो में 5-6 प्रश्न के साथ आएंगे। पहला प्रश्न है, एक साइकिल सवार
2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो दे दिया गया है 750 मीटर और टाइम दे दिया गया है 2 मिनट 30 सेकंड। इसे हम सेकंड में बदल लेंगे तो 2 मिनट का 120 सेकंड और 30 सेकंड जोड़िए तो ये हो गया 150 सेकंड। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये क्या आ गया 750 बट्टा 150 मीटर पर सेकंड। काट दीजिए, 0 से 0, 15 पचे 75। तो ये आ गया स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड जब 5 मीटर पर सेकंड आ गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 से 5 कट गया और ये 18 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर हो गया। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया बी। क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जब भी प्रश्न आता है तो वीडियो को पॉज करके खुद से उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये वीडियो मुख्यतः उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है, जिनका जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के है, जिन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि विषय में कोई समस्या नहीं है, वो बहुत बेहतर करते हैं, पर गणित के साथ अपने आप को बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, कि एईडीओ के एग्ज़ाम में जो 100 प्रश्न आएगा उसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। इसमें आप आराम से 45-46 क्वेश्चन कर पाइएगा। 45-46 क्वेश्चन आराम से कर पाइएगा, जैसे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में रीजनिंग का प्रश्न होता है उसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन जो मैथ का होगा वो इसी टाइप का होगा जो हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते 2 महीना में हम लोग मैथ के साथ भी सहज हो जाएंगे और यहाँ भी हम लोग आराम से 30-35 सवाल करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। ये तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया। स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 18 चौका 72, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये सवाल तो बड़ा ही आसानी से बन गया। आपका उत्तर इसका हो गया ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई कितनी है। बड़ा ही आसान सवाल है। यहाँ पे स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है ना वो 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला। 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, यानी कि 60 मिनट में वो व्यक्ति 5 किलोमीटर चला है। अब इस पुल को पार करने में उस व्यक्ति को 15 मिनट ही समय लग रहा है, तो 15 मिनट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग आराम से निकालेंगे, हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। ये 5 किलोमीटर को 5000 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सारा उत्तर मीटर में दिया हुआ है। अब 60 मिनट में 5000 मीटर, तो 1 मिनट में 5000 बट्टा 60 मीटर। ठीक है, तो 15 मिनट में 5000 बट्टा 60 गुने 15, ठीक है, मीटर। अब इसको जो काटेंगे ना तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। 15 चौका 60, 4 से ये काटिएगा तो ये आ जाएगा 1250 मीटर। 1250 मीटर, जो कि आपका उत्तर हो गया यहाँ पे
डी। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल आए कि स्पीड दिया हुआ है कोई भी चीज़ का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला। और फिर ये एक एक नियम लगा लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो एक स्टेप है, ये स्टेप तो आप उड़ा भी सकते हैं। 60 मिनट को सीधे 4 से भाग देंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, कोई बहुत उससे परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये रेलगाड़ी है, यानी कि दूरी तो फिक्स हो गया। जाने का स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, तथा वापस स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो आने का स्पीड जो है वो हो गया 30 किलोमीटर प्रति आवर। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? यहाँ एक चीज़ सुधार लीजिएगा कि ये y से आकर x तक आ रहा है। ठीक है, ये जो x है ये y है और ये x है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब ये सवाल तो हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा है। हम लोगों ने औसत कैसे निकाला जाए उसके लिए सीखा था एक फार्मूला एवरेज स्पीड के लिए। क्या था कि वो था 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इस पर आप बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा 20 प्लस 30। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा 50। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 से 5 चौका 20, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो 24 किलोमीटर प्रति आवर ये जो है सो आपका उत्तर हो जाएगा, जो उत्तर बी है। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में कोई आपसे रॉकेट साइंस पूछ लेगा, आसान आसान सवाल ही पूछा जाता है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और बनाते रहिए, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। उसने कितनी वास्तविक दूरी तय की? अब ये सवाल जो है ये तो बहुत आसान सवाल है, इसके लिए किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि व्यक्ति जो है उसका वास्तविक क्या है चाल, तो 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा। 14 किलोमीटर यदि 1 घंटा में चलेगा तो वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर लेगा। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ 1 घंटा में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है। पहले 10 किलोमीटर था, अब 14 किलोमीटर हो गया। तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है और टोटल दिया जा रहा है 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी की बात, यानी कि 20/4 = 5 घंटा, यानी कि ये दूरी जो तय की जा रही है वो 5 घंटे में तय की जा रही है। ठीक है, अब वास्तविक दूरी की बात हो रही है, तो वास्तविक दूरी के लिए वास्तविक स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 50 किलोमीटर। ए आंसर हो गया। तो हर एक सवाल परीक्षा में बनाने के लिए ही नहीं होता है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बस देखकर आप समझ जाइएगा कि अच्छा इसका ये उत्तर होने वाला है, और फिर आप उसके साथ आगे बढ़ जाइएगा आंसर मार के, तभी तो आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। हर एक सवाल बनाने लगिएगा तो फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की? अब यदि कोई ऐसा सवाल आए तो मैं बनेगा कैसे वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप ऐसे सवाल में
ऑप्शन को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की, और पैदल चलने में उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप इसके मल्टीप्लाई में ऑप्शन ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक सी ऑप्शन है जो 4 चौका 16 किलोमीटर होता है। अब यदि आप इसको बैठाइएगा तो ये 4 घंटा में 16 किलोमीटर पैदल चल लिया। कुल 9 घंटा का समय है, तो हमारे पास कितना समय बचा? 5 घंटा समय बचा। 9 में से 4 गया तो 5 घंटा समय बचा, जो साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 45 किलोमीटर चलेगा, और 16 किलोमीटर पैदल चला है। जो जोड़ देंगे तो टोटल 61 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर सी हो जाएगा। तो यदि ये सब चीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में सोच पाइएगा तो ये बढ़िया रहेगा। और ये कैसे सोच पाइएगा? जब आप घर पे इसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पे इस सवाल को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो हम मान लेंगे कि पैदल चलने की जो दूरी है ना, वो दूरी डिस्टेंस पैदल चलने की x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर पैदल चलता है। तो जब x किलोमीटर पैदल चला है तो साइकिल से कितना दूरी तय करेगा? कुल दूरी है 61 किलोमीटर, तो 61 माइनस x किलोमीटर साइकिल से दूरी तय करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि टाइम t1 बराबर d/s1। ठीक है, t2 बराबर, ये भी d1 ले लीजिए, d2/s2। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये देखिए, हमने एक फार्मूला सीखा था, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। यदि मैं टाइम को इधर ले जाऊँ तो डिस्टेंस बाई स्पीड इसे लिख सकते हैं ना। अब ये टाइम जो t1 और t2 है, ये दोनों जोड़कर 9 घंटा आने वाला है। तो अब इसको फार्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं। तो d1/s1 के लिए हम लोग लिख देंगे x/4। ठीक है, पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और x किलोमीटर चल रहा है, प्लस अब ये देखिए 61 माइनस x, ये 61 को मैंने 16 लिख दिया था। ठीक है ना, 61 माइनस x। ठीक है, इसे फिर से मिटा कर लिख दो, 61 माइनस x बट्टा ये साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है। ये दोनों में टाइम कितना लग रहा है? तो 9 घंटा लग रहा है। ये हो गया 9 घंटा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे अपना उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 9x प्लस 60 चौका 240 और 4 244 माइनस 4x बट्टा 36 = 9। अब ये क्या आ गया? 5x प्लस 244 = 9 गुने 36। ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54 का 4 और 9 तिया 27 और 5 32, 324। तो 5x बराबर 324 माइनस 244, जो कि 80 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 80/5 यानी कि 16 किलोमीटर। जो उत्तर हम लोग पहले ही शॉर्टकट से ले आए थे, वो उत्तर फिर यहाँ पे भी आ गया। अब इसी प्रकार से यदि 5-5, 10-10 सवाल भी डेली आप लोग तैयार करते जाइएगा तो जो 2 महीना का समय है, उस 2 महीना में सारे चीज़ों को समझ लीजिएगा। हो सकता है क्लास बोरिंग लगे, बिना चेहरा का बता रहा हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो फॉलो करते हुए पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप AEDO के एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाइएगा। धन्यवाद।